समंदर में हिचकोले खाती कश्तियां आप लोगों ने कई बार देखी होगी, लेकिन ये रियासी कटरा मार्ग एक ऐसा मार्ग अब बन चुका है जहां पे गाड़ियां हिचकोले खाती नजर आती हैं। जी हां, हम आपको बताते चलें कि रियासी कटरा मार्ग में गाड़ी की दुर्दशा जो है वो बुरी ही होती है। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक एक्सीडेंट प्रोन सड़क ये बनती जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लगता है कि आंखें मूंद कर बैठी है। हम आपको बताते चलें कि पिछले कई अरसों से इस सड़क की हालत बुरी है और अब जो है ये चरम सीमा भी लांघ चुकी है। और अब रियासी से कटरा किसी को आना हो या कटरा से रियासी किसी को जाना हो तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसी हालत है इस सड़क की। लेकिन उसके बावजूद जो टैक्सीज हम पे करते हैं वो अलग हैं, और लेकिन फिर ऐसी सड़कें एक आम आदमी को मिलती हैं तो सवाल उठता है डिपार्टमेंट पे, सवाल उठता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और सवाल उठता है एलजी प्रशासन पे जो इस समय जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है। अगर यही तेज़ी है डेवलपमेंट की तो ऐसी डेवलपमेंट क्या हम सबको चाहिए? कई साल बीत चुके हैं, लोग कराह रहे हैं इस सड़क को लेकर, लेकिन अभी तक किसका कोई फैसला नहीं हो पाया है। यही बात हमने जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन सरव सिंह नाग को पूछी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हमारा रियासी और कटरा मार्ग है ये नेशनल हाईवे है और इसकी जो आप देख रहे हैं कि इसकी जो अपग्रेडेशन करी थी दुमेल कटरा जो हम कहते हैं वहाँ से लेकर के पौनी वाला दुमेल है वहाँ तक का ये स्ट्रेच जो है इसको करने का अपग्रेड करने का था। दुमेल से लेके नौ देवियाँ तक का जो हमारे फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट फेज़ था, वो हो चुका हुआ है और ये पूरा प्रोजेक्ट एक ही बार सबमिट हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। जब ये सबमिट हुआ था, खैर ये हमारी काउंसिल बनने से पहले की बात है, जब ये सबमिट हुआ था तो उस वक़्त नौ देवियाँ से लेकर के जो पौनी दुमेल का स्ट्रेच है वो स्ट्रेच जो है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में था। नौ देवियाँ तक उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उस वक्त एंटरटेन किया था और उसके अगेंस्ट उन्होंने धनराशि जो है वो दे दी थी। टेंडर हुआ और उसका काम हो गया। आपने देखा कि बहुत अच्छा रोड जो है वो इस वक्त बन के तैयार है और आवाम को समर्पित है। लेकिन जो नौ देवियाँ से पौनी दुमेल वाला जो स्ट्रेच है इस वक्त जैसा आपने बताया कि उसके ड्रेनेज और साइड के जितने भी वर्क्स हैं वो चल रहे हैं और इस वक्त डिफेक्ट लाइबिलिटी का जो पीरियड था, पहली जो फर्म जिसने ये किया हुआ था, क्योंकि उसमें अभी कोई 1 साल बचता था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो उस वक्त नहीं लिया था, एंटरटेन नहीं किया था। अब ये दोबारा से प्रोजेक्ट जो है सबमिट किया हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। हमें उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक वो पूरा मैच्योर होकर के हम कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल तक ये जितनी भी असुविधा इस वक्त है उसके लिए हम बहुत आवाम का हम बहुत जो है खेद समझते हैं कि आवाम को इस वक्त असुविधा हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से ये उस वक्त रह गया था। अदरवाइज़ आप देखें कि हर जगह पे इस तरह के जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो काम चल रहे थे और इसका अगर साइडवेज का हो गया तो ये तो एक ज़ाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता था, लेकिन टेक्निकल वजह की से रह गया था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ रियासी कटरा वाला, पूरे ज़िले में इस वक्त नवाड़ के अंडर हमने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सबमिट किए हैं। कुछ अनकरीब इस वक्त अप्रूवल के हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। हमें लगता है कि रियासी के जितने भी छूटे हुए गांव हैं, पिछले जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ किसी वजह से या कई वजूहत से नहीं मिल पाया था, वो गांव भी हम जोड़ने के भरपूर इस वक्त प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। नहीं, रिजेक्ट इसीलिए किया था और जो रिजेक्ट का मैंने कारण भी बताया कि उस वक्त ये प्रोजेक्ट डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में था। 5 साल का पीरियड होता है और पिछले जो फर्म थी, कंट्रैक्टर था जिसने बनाया, अपग्रेड किया था, तो जाहिर सी बात है कि अभी 4 ही साल हुए थे तो उन्होंने रिजेक्ट करना था, उस वक्त रिजेक्ट है। आज ऐसी कोई बात नहीं है, सबमिटेड है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अगर जैसे आपने बताया कि अगर हम लोकल अपने पीडब्ल्यूडी विभाग से इसको करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें नहीं करवा सकते क्योंकि ये नेशनल हाईवे जो पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आता।